अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये मैंने इंक्यूबेटर मशीन में ये चूज़ा जो है वो हैच करवाया था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी नाफ है वो शेल के साथ अभी भी जुड़ी हुई है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा मसला होता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने वेट करना है, ठीक है। तो मुकम्मल तौर पर ब्लीडिंग ख़त्म होने देनी है, ठीक है। जो इसके जिस्म में ब्लड जो है वो जाना होता है वो इसी वेन के ज़रिए जा रहा होता है। तो आपने देखते रहना है, ठीक है। जब वो वेन जो है बिल्कुल खाली हो जाए, शेल खुश्क हो जाए, तो आपने इसको जो है वो वेन को अलहदा किस तरीके से करना है। तो इसी वीडियो में, क्योंकि ये पाँव वगैरह मार रहा है चूज़ा, तो इसको ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पेन भी हो रही है इसकी वजह से, और इसकी मूवमेंट में भी काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ रही है। तो ये देख सकते हैं, अब वेन तो जुड़ी हुई है, ठीक है। ब्लीडिंग भी जो थी इसकी सारी इसके जिस्म में सर्कुलेट हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, इसके शेल को इसके जिस्म से, इसकी वेन से हम इसकी जो है वो जो शेल वाली वेन है, ठीक है, जो इसकी नाफ के साथ जुड़ी हुई है, अटैच है, तो उसको हमने अलहदा करना है ताकि इसको हम रिलीफ दे सकें। तो ये देख सकते हैं, अब ये सीज़र की मदद से मैं इसकी वेन को जो है वो कट करूँगा आपके सामने। तो ये देख सकते हैं, लेकिन एहतियात आपने लाजमी करनी है कि वेन कच्ची हो, ठीक है। ब्लीडिंग वगैरह जब सर्कुलेट हो रही हो उसके जिस्म में, आपने तब नहीं काटनी है। देखें, एक भी ड्रॉप ब्लड का नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है, वेट करना है, ठीक है। तो उसके बाद ही आपने ये काम करना है जो मैंने वीडियो में आपको बताया है। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई हो। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे कुछ ब्लड वगैरह है, लेकिन आप इसको इंक्यूबेटर मशीन में छोड़िएगा तो इंशाल्लाह ये भी खुश्क हो जाएगा और ये अपने जो वो सही रूटीन में आ जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आए रोज़ इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।